रानो चिड़िया अपने बेटे के साथ अपने घर में सहमी हुई बैठी थी। आज रानो पर बड़ी परीक्षण आ पड़ी थी। रात भी काफी गहरी हो चुकी थी और उसके बेटे को तेज बुखार था। तुम्हारा शरीर तो जल रहा है मेरे बच्चे। मैंने कहा भी था ना तुम्हें कि बाहर बहुत ठंड है। तुम मेरे रोकने पर भी ना रुके। सारा दिन बारिश में नहाते रहे हो। शायद तुम्हें ठंड लग गई है। माँ, मैं फिर ऐसा नहीं करूँगा। आप परेशान ना हो, मैं ठीक हो जाऊँगा। कुकू अपनी माँ को हौसला तो दे रहा था, लेकिन साथ ही साथ उस नन्ही सी जान में और ताकत ना रही थी और बोलते बोलते उसकी जुबान रुक गई थी। मेरे बच्चे, मेरी जान, बोलो ना, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? रानो से अपने बच्चे का दुख बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो बहुत चिंतित थी। शायद प्रकृति का कोई बड़ा इम्तिहान है मुझ पर। मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, हमेशा हर किसी का भला चाहा है। ऐसी बारिश में मैं ना तो अपने बच्चे को अकेला छोड़कर कहीं जा सकती हूँ और ना ही अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को मरता देख सकती हूँ। वो अपनी बेबसी पर ऐसे आहें भर ही रही होती है कि इसके दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होती है और रानो सहमी हुई आवाज में पूछती है, प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कौन है? मैं कौवा हूँ, परदेशी हूँ। दूसरे जंगल में जा रहा था, रास्ता भूल गया था और रात गहरी हो गई और साथ बारिश भी है। मेरी मदद करो और मुझे अपने घर में आश्रय दो। चिड़िया दुख की मारी दरवाजा खोल देती है और कौवा अंदर आ जाता है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं बहुत परेशान था। 100 बार सोचा तुम्हारे घर पर दस्तक देने से पहले, लेकिन मैं बहुत मजबूर था और फिर बारिश शुरू हो गई। मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खाया। आपकी ये कृपा दृष्टि मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। और रानो चिड़िया कौवे को खाने के लिए कुछ चने के दाने दे देती है, जिसे कौवा ऐसे खा रहा था जैसे सदियों का भूखा हो। माँ, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे पास ही हूँ। मेरे बच्चे, बस हौसला रखो। हौसला नहीं छोड़ना, तुम्हें कुछ नहीं होगा। ऐसे कहते हुए चिड़िया रोने लग जाती है। क्या हुआ है बच्चे को? तुम रो क्यों रही हो और ऐसे घबरा क्यों रही हो? मेरे बच्चे को तेज बुखार है। शरीर जल रहा है बुखार से। कब से है बुखार इसे? आज शाम से ही है। क्या तुम्हारे जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो जड़ी बूटियों के बारे में जानता हो? जंगल की दूसरी तरफ तोता रहता है। तमाम पक्षी इसके पास जाते हैं अगर कोई बीमार हो तो फिर तुम क्यों नहीं गई? नहीं, रात बहुत गहरी हो गई है। मैं कैसे अपने बच्चे को अकेला छोड़कर जा सकती थी? बस मेरे बच्चे को कुछ ना हो, इसके बदले चाहे मेरी जान चली जाए। आपने ऐसी रात में मुझ पर विश्वास किया, मुझको खाना दिया। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। आप अपने बच्चे के पास ही रहें और मुझे थोड़ा सा रास्ता समझा दें तोते की तरफ जाने का। मैं जाता हूँ इसके पास। बाहर बारिश है, तुम कैसे जाओगे? कोई बात नहीं, मैं भूख से मर रहा था। अब मुझ में इतनी ताकत है कि मैं इस बारिश में उड़ सकूं। बस आप समय जाया ना करें, मुझे बताएं। और चिड़िया कौवे को तोते के घर का रास्ता समझा देती है और कौवा चिड़िया की मदद करने के लिए तोते की तरफ चला जाता है। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन कौवा उड़ता रहा। सारा जंगल सुनसान था। इसे रास्ते में कोई भी पक्षी ना मिला। मिलता भी कैसे? एक रात गहरी और साथ बारिश भी। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जल्द ही वो रानो चिड़िया की बताई हुई निशानी, वो बड़ा पेड़ देखता है जिस पर तोते का घर होता है। वो समय जाया किए बगैर दरवाजे पर दस्तक देता है। कौन है बे इतनी तेज बारिश में? क्या तुम इस जंगल में रहने वाली रानो चिड़िया के बारे में जानते हो? हाँ, मैं जानता हूँ। क्या हुआ है इसे? आप प्लीज मुझे अंदर आने की अनुमति दे, मैं बताता हूँ। और तोता कौवे के लिए दरवाजा खोल देता है। मैं तो दूसरे जंगल से आया हूँ। अपनी बहन के पास जा रहा था। रास्ते में बारिश शुरू हो गई। भूखा भी था। इस चिड़िया ने मेरे साथ बहुत नेकी की और मुझे खाना भी दिया और आश्रय भी। इसके बेटे को बहुत तेज बुखार है। वो बहुत परेशान है। अकेली थी, अपने बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती थी। इसने मेरी मदद की और मुझसे रहा नहीं गया। इसीलिए मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर इतनी तेज बारिश में आया हूँ आपकी तरफ। चिड़िया ने बताया है कि आप इस जंगल में जड़ी बूटियों की पहचान रखते हो और पक्षियों को दवाई देते हो। हाँ हाँ, ये काम तो हम पूर्वजों से करते आ रहे हैं,
लेकिन इन बारिशों के कारण काफी दिनों से मैं बाहर नहीं निकला। मेरे पास पखार में देने वाली जड़ी बूटियों के पत्ते नहीं है इस समय। मैं तो परदेशी हूँ, लेकिन रानो तो तुम्हारे ही जंगल की पासी है। आप इस पर दया करें, एक माँ के दुख को समझने की कोशिश करें। कोई ना कोई उपाय तो होगा आपके पास। रानो को मैं अच्छे से जानता हूँ, वो हमेशा हर किसी की मदद करती है। अगर कोई और होता तो मैं शायद कुछ ना करता, लेकिन रानो के लिए मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। तुम चलो मेरे साथ, हमें पहाड़ों की तरफ जाना होगा। हाँ, जल्दी करो। ऐसे तोता और कौवा पहाड़ों की तरफ अपना सफर शुरू करते। बारिश थी के रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, लेकिन तोता और कौवा बारिश की परवाह किए बगैर उड़े जा रहे थे। जल्द ही वो पहाड़ों पर पहुंच जाते हैं, लेकिन अंधेरा होने की वजह से उन्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे तो पता ही नहीं चल रहा उस बूटी का। यहाँ पर तो बहुत सारी बूटियाँ हैं। मेरे लिए अंधेरे में इनका फर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ भी हो, हमें जल्दी करना होगा। रानो बहुत परेशान हो रही होगी। वो समझ रही होगी कि मैं उसे झूठ बोल के आया हूँ। अभी वो ये बातें कर ही रहे होते हैं कि आसमान पर तेज बिजली चमकती है। तोते को उस तेज रोशनी की वजह से वो जड़ी बूटी नजर आ जाती है और वो जल्दी से उसे तोड़ लेता है। इस तरह कौवा और तोता वो बूटी लेकर वापसी का सफर शुरू करते हैं। उधर रानू का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि अब उसका बेटा बुखार तेज होने की वजह से बेहोश हो जाता है। लगता है कौवा मुझसे झूठ बोल के गया है। मुझे खुद जाना चाहिए था। अगर चूचू को कुछ हुआ तो मैं उस कौवे को कभी माफ नहीं करूंगी। अभी वो ऐसे सोच ही रही होती है कि कौवा और तोता आ जाते हैं। कौवे भैया, आपने बहुत देर कर दी आने में। जूजू आंखें भी नहीं खोल रहा। तुम परेशान ना हो, मैं अभी दवाई देता हूँ। और तोता बुखार वाली जड़ी बूटी के कुछ पत्ते जूजू के मुंह में डाल देता है और कौवा रानो को बताता है कि कैसे वो बूटी लेने पहाड़ों की तरफ चले गए थे, और बताता है कि कैसे अंधेरा होने की वजह से तोता मुश्किल से ये जड़ी बूटी ढूंढता है। कुछ ही देर में जूजू आंखें खोल देता है। मेरा प्यारा बच्चा, मैं तो डर ही गई थी। रानो बहन, तुम्हें कौवे का शुक्रिया अदा करना चाहिए, क्योंकि अगर आज ये ना होता तो पता नहीं क्या हो जाता। और ऐसे तोता रानो को सारी बात बताता है। आपका बहुत धन्यवाद। मैं आपकी ये कृपा दृष्टि कभी नहीं उतार सकती। नहीं बहन, मैं तो आपका एहसानमंद हूँ जो आपने इतनी तूफानी रात में मुझे आश्रय दिया। आपकी नेकी मेरी नेकी के सामने कुछ नहीं है। और इसी तरह सुबह हो जाती है, बारिश भी रुक जाती है। वो सुबह बहुत सुंदर थी। हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और जुज्जू भी खेल रहा था, जिसे देखकर रानो के दिल को बहुत शांति मिलती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि नेकी कभी जाया नहीं जाती। कभी ना कभी तो हमें इसका सिला मिल ही जाता है। शाबाश हमारे बहादुर फौजी, आज तो तुमने बहुत बहादुरी दिखाई जो चील के घोंसले से इसका सारा अनाज उठा लाए। ये सब आपकी शिक्षा की वजह से हुआ है। वो चील बहुत जालिम है, सारा जंगल ही उसके नाम से कांपने लग जाता है। लेकिन जो काम तुमने आज किया है, शायद ही इस जंगल में कोई पैदा हो तो इस चील का मुकाबला कर पाए। आज से तुम हमारे कमांडर हो। किसी भी मिशन पर जाने से पहले तुम सबको ट्रेनिंग दोगे। कुकू उल्लुओं के परिवार में से नहीं था, लेकिन वो मुकम्मल तौर पर उनके अधिभोग में था। कुकू बहुत बहादुर था। वो हर वो काम करता जो उल्लू उससे कहते। उल्लू उसकी बहुत परिभाषा करते, इसे स्पेशल प्रोटोकॉल देते, लेकिन फिर भी उसका दिल संतुष्ट नहीं था। शायद उसकी वजह ये थी कि वो रानो का बेटा था। उस रानो का बेटा जिसने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया था, लेकिन शायद उनकी किस्मत में ये परीक्षण आनी थी जो वो बिछड़ गए। प्यारे दोस्तों, क्या आपने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है? और घंटी के आइकॉन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये कुछ सालों पहले की बात थी, जब रानो अपने परिवार के साथ खुशियों भरी जिंदगी गुजार रही थी। इसके दो बेटे कुकू और जुजू थे। वो सारा दिन काम करते और रात को अपने घोंसले में आकर एक दूसरे से बातें करके सारी थकावट उतार देते। मेरे प्यारे बच्चों, आपको पता है मुझे सबसे ज्यादा खुशी कब मिलती है? कब मम्मा? जब मैं तुम दोनों को देखती हूँ। हमारी प्यारी मम्मा। बेटा, जिंदगी गुजारने का मजा भी तभी आता है जब अपने साथ हो। मम्मा, हम हमेशा साथ ही रहेंगे। हाँ मेरे बच्चे, बस तुम दोनों अपनी जिंदगी में हमेशा मेहनत करना, कोई भी चीज
मुश्किल नहीं होती। दिल लगाकर काम करने से हर काम आसान हो जाता है। ऐसे ही रोज की तरह बातें करते करते वो सो जाते हैं। आज हमने दूसरे जंगल जाना है। सुना है वहाँ दाना बहुत आसानी से मिल जाता है। वैसे भी हमारे जंगल में सूखा आने ही वाला है। उससे पहले हमें ज्यादा दाना जमा कर लेना चाहिए ताकि बाद में हमें परेशानी ना हो। जी मम्मा, हम बिल्कुल तैयार हैं आपके साथ जाने के लिए। चलो फिर चलते हैं। आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा, हमें वापस भी जल्दी ही आना होगा। और वो तीनों दूसरे जंगल की तरफ सफर शुरू करते हैं और जल्द ही वहाँ पहुँच जाते हैं। मम्मा, आपने ठीक कहा था, यहाँ पर तो बहुत ज्यादा दाना है। हम हर रोज आया करेंगे और सूखा आने से पहले ही हम बहुत ज्यादा दाना जमा कर लेंगे ताकि अगर किसी और पक्षी को दाने की जरूरत हो तो हम उसकी मदद भी कर सके। वाह बहन, तुमने अपने बच्चों की तरबियत कितनी अच्छी की है। इन्हें दूसरों की भी कितनी ज्यादा फिक्र है। मैंने ऐसी बातें पहले किसी पक्षी के बच्चे के मुंह से नहीं सुनी। आप कहाँ से आए हो? जी, हम साथ वाले जंगल से ही आए हैं। हमारे जंगल में इन दिनों दाना थोड़ा कम हो जाता है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। आपने बहुत अच्छा किया। आपके बच्चे बहुत सुंदर हैं। क्या नाम है इनके? मेरा नाम जुजू है और मेरा नाम कुकू। अंकल, आप यहाँ ही रहते हैं? हाँ बेटा, यहाँ ही रहता हूँ, लेकिन अब सोच रहा हूँ तुम्हारे जंगल में आ जाऊँ। लेकिन क्यों? आप वहाँ क्यों आना चाहते हैं जबकि यहाँ दाना हमारे जंगल से ज्यादा है? सिर्फ दाना ही जरूरी नहीं होता, हम अपने घर में ही अगर महफूज ना हो तो कोई फायदा नहीं ज्यादा कन का। क्या मतलब है आपका? मैं समझी नहीं। बहन, आप देर ना करें, आज मौसम भी ठीक नहीं लग रहा। आपको जल्द ही जाना चाहिए। फिर कभी मुलाकात हुई तो बताऊंगा आपको। हाँ कुकू और जुजू, जल्दी करो, अब हम चलते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई तूफान आने वाला है। और रानो अपने बच्चों के साथ वापसी का सफर शुरू करती है। अभी उन्हें सफर शुरू किए कुछ देर ही हुई थी कि तूफान शुरू हो जाता है। हवा इतनी तेज थी कि रानो और उसके बच्चे खुद को संभाल नहीं पा रहे थे। बच्चों, मेरे साथ ही रहना। अब जो भी घना पेड़ आएगा हमें उस पर बैठ जाना है। अपना अगला सफर हम तूफान रुकने के बाद ही करेंगे। जी मम्मा। जुजू अपनी माँ को जवाब देता है। रानो इस बात पर गौर नहीं करती कि जवाब सिर्फ जुजू ने दिया है। कुकू तो उनके साथ था ही नहीं। जैसे ही एक घना पेड़ आता है, रानो अपने बच्चों को वहाँ बैठने का कहती है। कुकू कहाँ है जुजू? मम्मा, मुझे नहीं पता, मैं समझा वो हमारे पीछे ही आ रहा है। रानो को तो जैसे अपने होश ही भूल गए। कुछ ही देर में तूफान रुक जाता है। रानो का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, लेकिन अब वो कर भी कुछ नहीं सकती थी। उसे इस बात का यकीन हो गया था कि कुकू इस शदीद तूफान में जिंदा नहीं बचा होगा। ऐसे ही वो दोनों माँ बेटा नाराज होकर वापस आ जाते हैं। अगले दिन सब पक्षियों को कुकू के बारे में पता चलता है। वो सभी रानो के पास आते हैं और उसे हौसला देते हैं। रानो, हमारे साथ वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है। तुम हौसला करो, जुजू को तुम्हारी जरूरत है। कैसे हौसला करूं? मेरा तो जहान ही उजड़ गया है। अगर कुकू मेरे सामने मरता तो मुझे सब्र आ जाता, लेकिन मैं तो उसे देख भी ना सकी। सब पक्षी रानो को हौसला देने के बाद वापस चले जाते हैं, लेकिन रानो के दिल को शांति नहीं मिल रही थी। उधर कुकू तूफान की वजह से एक पेड़ से टकराता है और बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो? अच्छा, मेरे सर में बहुत ज्यादा दर्द है। तुम आराम करो, कुछ ही देर में तुम्हारा सारा दर्द ठीक हो जाएगा। और कुकू फिर से सो जाता है। लगता है ये अपनी याददाश्त खो बैठा है। जो भी हो, शिकार अच्छा हाथ लगा है। हमारे बच्चे तो दिन ब दिन बुज़दिल होते जा रहे हैं। इसे देखो, इतनी चोट सहने के बावजूद बच गया। मुझे तो ये बहुत बहादुर लगता है। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये हमें बहुत फायदा देगा। इसके ठीक होने के बाद हमें इसकी मुकम्मल ट्रेनिंग करना होगी। हाँ हाँ, वो तो मैं इसे अच्छे से सिखा दूंगा कि कैसे इस जंगल में मौजूद दूसरे पक्षियों का जीना हराम करना है और इस जंगल में सिर्फ हमारी हुकूमत होगी। हा 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 हा। और यूं कुकू इन बदमाश उल्लुओं के चुंगल में फंस जाता है। थोड़े ही दिनों में कुकू बिल्कुल ठीक हो जाता है, लेकिन उसे अपना गुजरा हुआ समय बिल्कुल याद नहीं था। वो उल्लुओं को ही अपना परिवार समझ रहा था। उल्लू भी कुकू पर खूब मेहनत करते हैं और उसे मुकम्मल तौर पर एक बदमाश चोर बना देते हैं। ऐसे ही दिन और रात गुजरते गए। कुकू तो सब पक्षियों का जीना ही हराम कर देता है,
कभी किसी का घोंसला गिरा देता है, कभी किसी पक्षी का बच्चा जख्मी कराता है और कभी तो किसी बूढ़े पक्षी को उड़ता देख उसे धक्का देकर नीचे गिरा देता है। आज तो उसने बहादुरी की सारी हद पार कर दी। वो चील के घोंसले से उसका सारा भोजन भी उठा लाता है और उसके बच्चों की भी खूब पिटाई करके आता है। उसी वजह से उल्लू उसे अपनी फौज का कमांडर बना देते हैं। तुम इतने उदास क्यों बैठे हो? आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हें सबसे बड़ा ओहदा मिला है। खुश तो हूँ, लेकिन दिल को शांति नहीं मिल रही। एक अनोखी सी बेचैनी लगी हुई है दिल को। मुझे लगता है मैं जिस रास्ते पर चल रहा हूँ वो ठीक नहीं है। मेरी जिंदगी का मकसद कोई और था। तुम भी आजकल कुछ ज्यादा ही सोचने लग गए हो। अपने जीत का जश्न मनाओ। और हाँ, कल हमने एक तोते को सबक सिखाने जाना है। वो हमारे बारे में पता नहीं क्या प्रोपेगेंडा बना रहा है। सुबह हमने मिशन पर निकलना है। हाँ बे तोते मियाँ, क्या बात है? बड़ी बदमाशी दिखा रहे हो। बाकी पक्षियों को साथ मिलाकर हमारा मुकाबला करना चाहते हो? ये तुम्हारा सपना ही रहेगा। इस बार तो ऐसे ही छोड़ रहे हैं। अगली बार शिकायत का मौका दिया तो वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। ऐसे कहते हुए कुकू तोते बेचारे का घोंसला गिराकर वहाँ से चला जाता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैंने इसे कहीं देखा है। हाँ, याद आया। ये तो वही बच्चा है जो अपनी माँ के साथ इतनी अच्छी बातें कर रहा था। लेकिन ये इन उल्लुओं के जंगल में कैसे आ गया? और इसे कुछ याद क्यों नहीं है? कुछ भी हो, मुझे दूसरे जंगल में जाना चाहिए और उसकी माँ से मिलकर ये सारा पूछना चाहिए। और इस तरह तोता रानो की तलाश में दूसरे जंगल आता है। पूछते पछाते वो रानो को ढूंढ लेता है। आप कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। रानो बहन, मैं वही तोता हूँ जो तुम्हें दूसरे जंगल में मिला था जब तुम अपने बच्चों के साथ दाना की तलाश में आई थी। हाँ, वो दिन तो मैं कभी नहीं भूल सकती। उसी दिन तो मेरा बच्चा मुझसे जुदा हुआ था। क्या हुआ था बहन? आपको तो पता ही है, उस दिन मौसम कितना खराब हुआ था। उसी तूफान में मेरा कुक्कू मुझसे बिछड़ गया। मैं तो ये भी नहीं जानती कि वो जिंदा होगा या मर गया होगा। अगर मैं कहूँ कि वो जिंदा है, क्या ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ है मेरा बच्चा? प्लीज मुझे उसके पास ले जाओ। और तोता रानो को सारी बात बता देता है। मेरा बच्चा ऐसा नहीं कर सकता। जरूर उन उल्लुओं ने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया है। हाँ, आप ठीक कह रही हैं। वो उल्लू बहुत बदमाश और खतरनाक हैं। मैं भी उनकी वजह से वो जंगल छोड़ना चाहता था, लेकिन अब मैंने फैसला किया है कि मैं उनका मुकाबला करूंगा और अपने जंगल को उनके चुंगल से आजाद कराऊंगा। और अब मैं भी आपका साथ दूंगी। और मम्मा, मैं भी अपने भाई को उनसे आजाद करा के लाऊंगा। बाकी सब पक्षी भी उनके साथ जाते हैं और जाकर उल्लुओं पर हमला कर देते हैं। कुकू की नजर जैसे ही अपनी माँ और भाई पर पड़ती है, उसके दिमाग में झटका लगता है और उसे पुरानी सब बातें याद आ जाती हैं। वो भी उनके साथ मिलकर उल्लुओं का मुकाबला करता है और सब उल्लुओं का खात्मा हो जाता है। रानो अपने दोनों बच्चों के साथ खुश खुश अपने जंगल वापस आ जाती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है।